नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं। बाढ़, बारिश और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और झमाझम बारिश के चलते नदी नालाब, डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल, जबलपुर, सागर संभाग समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी, लोगों के घरों तक में पानी घुस जा रहा है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, तो ये स्थिति मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी है और लबालब तालाब बनी हुई है, सड़कें, नदी नाली जैसी स्थिति सड़कों की हुई है। तो नदी नालों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। तमाम डैम भर चुके हैं, नदी नाले उफान पर हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, सड़कें टूट गई हैं, सड़कों से संपर्क टूट गया है गांवों का और लगातार हालत खराब। निचले जो भी स्तर हैं, निचली जो भी बस्तियां हैं, वहां पर पानी भर गया है, स्थिति बेहद खराब। भोपाल की मैं बात करूं तो भोपाल में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी, नाले, तालाब, डैम पूरी तरीके से उफान पर हैं। बारिश के चलते ही मुख्यमंत्री का दौरा तक रद्द हो गया। आपको बता दें कि उनको बाढ़ और बारिश को लेकर ही समीक्षा करनी थी, क्योंकि जिन जिन को परेशानियां हो रही हैं, जिन जिन के सामने आर्थिक संकट इस बारिश के चलते खड़ा हो गया है, उन सब तमाम चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी थी। लेकिन बारिश के चलते दौरा भी रद्द हो गया। हालांकि वो जो पूरी बैठक है, वो समीक्षा बैठक वर्चुअल अब होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। तस्वीरें आप देखिए जरा। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। सड़क नदी से कम नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई नदी पार कर रहे हैं। आधी मोटरसाइकिल, गाड़ियों के पूरे टायर, बल्कि उससे ऊपर पानी, कमर तक लोगों के पानी आ गया है। निकलना दूभर हो गया है लोगों का और लोग परेशान हैं। कोरोना की वजह से वैसे ही लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद अब बारिश ने और आफत लोगों की बढ़ा दी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग जब सुबह उठते हैं तो पूरा घर पानी से लबालब उनको मिल रहा है। भोपाल के बड़े तालाब की बात करें तो तालाब का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए भदभदा डैम के 5 गेट अब खोल दिए गए हैं। तो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है भोपाल के बड़ा तालाब का। तस्वीरें देखिए, बड़ा तालाब का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब भदभदा डैम के गेट्स को खोला गया है और कलिया स्रोत डैम के भी गेट्स खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश, बाढ़ और बर्बादी, ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। भयावह स्थिति बनी हुई है इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते। और हर बार की तरह स्थिति वैसी ही इसलिए क्योंकि हर बार की तरह नगर निगम के जो दावे हैं, वो भी, उनकी भी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल में कल शाम से हो रही झमाझम बारिश के बाद अब तक 97.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है और इसी तरीके के हालात राजधानी में अगले 12 घंटे तक बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 12 घंटे तक इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहेगा। घने बादल अभी भी राजधानी में छाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल का बड़े तालाब का पानी जो है वो अपने अधिकतम स्तर तक छू गया और इसके बाद भदभदा डैम के 5 गेट खोले गए। सुबह से जो गेट खोले गए उसका बहाव आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस तेजी के साथ है और ये पानी आगे कलिया स्रोत डैम में जाकर मिलता है। कलिया स्रोत डैम के भी गेट खोले गए और इसके बाद आगे जो सीहोर और जहां ये पानी का बहाव जाता है वहां पर अलर्ट घोषित भी किया गया है। कुल मिलाकर अगले 12 घंटे तक इसी तरीके का माहौल बना रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे तमाम इलाकों पर पुलिस बल को नियुक्त किया गया है ताकि लोग ऐसे खतरनाक स्पॉट पर ना पहुंच सकें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन उन इलाकों में लोगों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं जहां पर निचली बस्तियों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, साथ ही पुराने शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पर गाड़ियों
को एक सड़क से दूसरे सड़क तक जाने का नहीं मिल पा रहा है कि वो किस तरीके से वहां से गाड़ी निकालें। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ घंटे भी राजधानी के लिए बेहद मुश्किल भरे वाले होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई है कि इसी तरीके से बारिश का दौर अगले 12 से 14 घंटे तक जारी रह सकता है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जैसा कि अनुराग भी बता रहे थे, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बारिश, बाढ़ और ये बर्बादी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया था। लगातार हो रही है बारिश और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरी जगह की यही स्थिति बनी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर लोगों पर हो रहा है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी आ जा रहा है, पानी निकल नहीं रहा है। वहीं नगर निगम के जितने भी दावे हैं उनकी पोल हर साल की तरह इस बार भी खुलती हुई नजर आ रही है। हरदा के टिमरनी की बात करते हैं। हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में टिमरन नदी के उफान में एक युवक फंसा है। युवक नदी के किनारे बने चबूतरे पर बैठा है और मदद की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि कल रात से इस चबूतरे पर 2 लोग उफान में फंसे थे। आज सुबह एक व्यक्ति तैरकर पार हो गया, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी चबूतरे पर फंसा ही हुआ है। अभी तक युवक को बचाने के लिए कोई बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो ये टिमरन नदी, जहां पर एक युवक, आप देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर ये पास के एक चबूतरे पर बैठा हुआ है। 2 लोग फंसे हुए थे, एक तो तैर कर निकल गया लेकिन दूसरा नहीं निकल पाया है। और उससे भी बड़ी बात यह कि अब तक कोई राहत बचाव कार्य की कोई टीम नहीं आई है इस व्यक्ति को बचाने के लिए। आप स्थिति समझ सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। पूरी रात इस पानी के बीच में बिता दी है एक चबूतरे पर बैठे बैठे, और डर मन में जाहिर जरूर होगा कि कोई हादसा ना हो जाए। तो ये युवक फंसा हुआ है टिमरन नदी के बीच में, ये युवक फंसा हुआ है। एक चबूतरा इसको मिल गया तो वहां ये बैठकर अपनी जान बचाए हुए है। 2 लोग फंसे हुए थे, एक तैरकर निकल गया। और सागर, जहां टापू पर फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला है। बाफना नदी के टापू पर फंसे थे सभी 6 लोग और राहतगढ़ के पचमाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये लोग 6 लोग फंसे हुए थे। हालांकि अब इन सभी 6 लोगों को निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर इनको सुरक्षित निकाला है। बाफना नदी के टापू पर फंसे थे सभी। राहतगढ़ के पचमाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। धीरे 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 नरसिंहपुर आफत की बारिश लेकर आई। उफनाई नदियां, बिगड़े हालात, गांव से लेकर खेतों में पानी भर गया। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थिति देखिए कि जो पुल पार करने के लिए इस्तेमाल होता है उसी के ऊपर से पानी बह रहा है। रिहायशी इलाकों में अब पानी पहुंच गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, मोटरसाइकिल लोग ले जा रहे थे और मोटरसाइकिल तकरीबन आधी डूब चुकी थी। ये देखिए तस्वीरें, ये स्थिति है। ऐसा लग रहा है मोटरसाइकिल नहीं, ये नाव है जिस तरीके से लोग ले जा रहे हैं। और ये इन बाढ़ की तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर बार बार आती है। वो आती है कि इन जो ये नदी नाले बह रहे हैं इनको पार करने की कोशिश, या फिर एक और चलन, हमने एक और रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, सेल्फी लेने की जद्दोजहद। ये इसके लिए बार बार न्यूज़ 18 आपको सचेत करता है कि आप इतने उफनते हुए नदी नालों को पार ना करें। हालत ये हो चुकी है, नरसिंहपुर की तस्वीर है कि रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इसलिए कोशिश करें कि आप घर पर रहें, ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले। और एक और शौक जो हमने न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था वो था सेल्फी का शौक, जो कई बार शौक नहीं होता, वो शौक में तब्दील हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना अभी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपने सेल्फी के शौक पर काबू रखना और साथ ही बहुत ज़रूरी ना हो तो नदी नालों को पार ना करें, इस चीज़ को समझना सभी को होगा अभी। तो ये
और भोपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बीएमसी के कमिश्नर खुद आए और वो लोगों की मदद के लिए निकले। हालात आप देख सकते हैं कि कैसे हालात हैं, किस कदर लोग परेशान हैं और लोगों की मदद के लिए बीएमसी के कमिश्नर खुद सड़कों पर निकले हैं। लेकिन बारिश लगातार हो रही है, कल शाम से लगातार बारिश भोपाल में हो रही है, जिसके चलते हालात कुछ इस तरीके के बने हुए हैं। तो कमिश्नर को सड़कों पर निकलना पड़ा और लोगों की परेशानी से रूबरू हुए। इलाके में भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में जलभराव की शिकायतें मिल रही हैं और अब उसके बाद कमिश्नर खुद सड़कों पर निकले हैं और लोगों की क्या परेशानियां हैं इसको समझा है, जाना है। लगातार हो रही बारिश से शहर में जलभराव के हालात हैं और कमिश्नर दौरे पर निकले हैं, लगातार जायजा कर रहे हैं। सर, कहां जलभराव के हालात हैं? अभी हम लोग रात से ही और सुबह भी जो अलग अलग कॉलोनी से मैंने शिकायत आ रहे हैं उधर निराकरण करने। जैसे न्यू मिलान से शिकायत आया था कि उधर पानी भरा हुआ है और इंडस एम्पायर से भी मैंने जानकारी मिली थी उधर पानी भरा हुआ। अरेरा कॉलोनी में 2-3 जगह पे पॉइंट आया था कि पानी भरा हुआ है। अभी आप लोग अभी सामने देख रहे थे जहाँ पे ये शाहपुरा तालाब में पानी आके मिल रहा है। तो कुछ जगह तो टेम्पररी है, मान लीजिए 15-20 मिनट आधा घंटा जैसे ही पानी रुक जाएगा इधर पानी चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे परमानेंट काम भी करना है, कहीं पे मान लीजिए नाला ये स्लोप गड़बड़ है या कॉलोनाइजर द्वारा सही से मान लीजिए उसको पानी के मान लीजिए निकासी के लिए व्यवस्था नहीं किया है, उधर भी अभी मैं सीसीपी को बता दिया हूँ कि जहाँ कॉलोनीज में ऐसा मैंने बार बात आ रही है जैसे ही पानी मैंने गिरता है उधर पानी भर जाता है। उनमें उन कॉलोनाइजर यानी तो बगल में प्लॉट जिन्होंने काटा है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए बता दिया हूँ। और हम लोग जहाँ पे स्थायी समाधान हमको करना है, नाली निर्माण यानी तो मतलब ड्रेनेज निकालना है, उधर भी काम करने के लिए कर रहे हैं। राहत के लिए लोगों को कैसे निर्देशित किया गया? नहीं, उधर दामखेड़ा में जहाँ पे स्कूलों में रुकवाया जा रहा है उधर हम लोगों ने खाना खिलाना, उन लोगों को रुकने के लिए स्कूल में व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली उधर सब पर्याप्त है। ठीक है। कंट्रोल रूम पे मॉनिटरिंग आप लगातार कर रहे हैं? हाँ, अभी सुबह मॉर्निंग जब पूछा गया था तो 2 शिकायत थे, जो सुबह 6 बजे की बात है। अभी हम लोग कंट्रोल रूम भी वापस जाएंगे, लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देख रहे हैं भोपाल नगर निगम कमिश्नर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और राहत और बचाव कार्य को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई समस्या न आ पाए। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और होशंगाबाद नर्मदा का जल स्तर बढ़ा, खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। तवा वर्गी डैम से पानी छोड़ने के चलते बड़ी नर्मदा के होशंगाबाद निचले इलाकों में भी पानी भरा हुआ है और लोगों को हटाने का काम जारी है। अब नर्मदा जो है वो अपने खतरे के निशान से, होशंगाबाद की नर्मदा में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। तवा वर्गी डैम से पानी छोड़ने के चलते ये जलस्तर बढ़ा है और ये तस्वीरें देखिए, कमर से ऊपर तक लोगों के पानी है। अब फिलहाल जो निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। बरगी और बारना डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है और जो होशंगाबाद के निचले इलाके हैं जैसे अंकिता नगर है, नारायण नगर है, संजय नगर है, बंगाली कॉलोनी है पीटीआई के पास, इन सब जो निचले इलाकों के लोग हैं इनको हमने रात से ही राहत कैंप जो हमने एनएमबी कॉलेज में लगाया हुआ है वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लगभग 200 परिवारों को हमने वहाँ शिफ्ट किया है और हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति इस विपत्ति की घड़ी में अपने को असहाय महसूस न करे। और सीहोर जहां झमाझम बारिश से सीवन नदी उफान पर है। पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश, नदी, तालाब, जलाशय, लबालब, गणेश मंदिर के पास करबला पुल पर 3 फीट पानी। तो तस्वीरें आप देखिए, लबालब भरी हुई हैं, नदी, तालाब, जलाशय, बिल्कुल गणेश मंदिर के पास कलेबा पुल के पर 3 फीट तक पानी। ये तस्वीरें आप देखिए, जरा अंदाजा लगाया जा सकता है दूर से बैठकर भी कि वहां पर जो लोग होंगे उनके सामने किस तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं। हरदा की बात करें तो बीती रात 10 घंटों की लगातार तेज बारिश ने टिम्परनी नगर के कई वार्ड में जलभराव कर दिया। टिमरन नदी से लगे वार्ड नंबर 3, 10, 15 और बाजार वार्ड सहित कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं पूरी तरीके से, घरों में पानी भर गया है। रात 12 बजे से इस तरह के हालात बनने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी भी रात से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो अब नगर पालिका स्थिति पर नजर बनाया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए होता तो शायद इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता।
खैर, अब स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी जुगत में हर कोई लगा हुआ है। लगातार 10 घंटे तेज बारिश हुई है, जिसके बाद यह स्थिति बनी है। खंडवा के ओमकारेश्वर बांध के 21 गेट खोल दिए गए हैं और इस वक्त इस बांध से 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर मोरटक्का और नर्मदा नगर पुल को डायवर्ट किया गया। शाहजहांपुर में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। तिलावत मेना गांव में नाला उफान पर है और लोग पानी के बहाव वाली क्षतिग्रस्त पुलिया को न सिर्फ पार कर रहे हैं, कुछ बच्चे सेल्फी भी ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की और इससे पहले हमने अपना एक खास शो भी, एक खास कार्यक्रम दिखाया था, शॉक सेल्फी शॉक, ये हमने दिखाया था। तो इसमें जो लास्ट वाला शॉक था वो कब किसको लग जाए वो नहीं पता, तो इसलिए आप अपने शौक को सिर्फ शौक की तरह ही इस्तेमाल करें। उसको आप जान की परवाह किए बगैर उस शौक को अगर आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिले में फिलहाल सामान्य बारिश है, जिला मुख्यालय सहित कहीं भी खतरनाक स्थिति नहीं है, लेकिन जो पानी भर गया है, जो नदी नाले भर गए हैं, वहां पर जाकर लोग इसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पार कर रहे हैं और साथ ही सेल्फी बच्चे ले रहे हैं। और भोपाल जहां कोलार दामखेड़ा बस्ती को खाली कराया जा रहा है, आधे घंटे का लोगों को समय दिया गया है। अनाउंसमेंट करके लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। कुछ देर में कलियासोत डैम के पूरे 13 गेट खुलने वाले हैं। तो भोपाल जहां कोलार दामखेड़ा बस्ती को खाली कराया जा रहा है, आधे घंटे का लोगों को समय दिया गया है। पूरे के पूरे 13 गेट कलियासोत के खुलने वाले हैं। उससे जाहिर है उसके बाद आसपास के लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले लोगों को घर खाली करने के लिए अनाउंसमेंट करा जा रहा है। आधे घंटे का लोगों को समय दे दिया है। कोलार दामखेड़ा बस्ती को अब खाली कराया जा रहा है। आधे घंटे के अंदर अंदर इस बस्ती को खाली करा लिया जाएगा, क्योंकि जो कलियासोत डैम है उसके 13 के 13 गेट खुलने वाले हैं। फिर से आपका स्वागत है और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देखिए, रायपुर, रायगढ़, जशपुर, बालोद, गरियाबंद और कोरबा की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश की इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखिए। पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ जलमग्न। बारिश से पूरे छत्तीसगढ़ में आफत की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं कवर्धा, बेमेतरा, बालोदाबाजार, जांजगीर चांपा, दुर्ग और धमतरी की तस्वीरें। जांजगीर चांपा में कंजी नाले पर बना पुल बह गया है। साल भर पहले ही पुल बना था। पुल बहने से दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। रामगढ़ और जांजगीर के बीच कंजी नाला पर पुल बना था, तो पुल बह गया। पुल का निर्माण हुआ था कुछ टाइम पहले ही और पुल बह गया। आपको बता दें, कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। पानी का बहाव देखिए और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति इस समय हो रही होगी। बिलासपुर में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। गांव के साथ ही शहर के कई वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बैटरी में 15 वर्षों से तपस्या में लीन बैठी एक युवती को भी बाढ़ से बचाया गया। ये सर तालाब 25 फीट गहरा है। यहाँ अरे कुत्ते भी 15 सालों से एक युवती तपस्या कर रही थी, उसको भी बचाया गया। अरे नहीं पड़ेगा। अरे पंकज फेंका था हमारा। हां
रायगढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। जिले के 2 ब्लॉकों के 30 गांव पे बाढ़ का खतरा बनता जा रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत शिविर भी बनाए हैं, जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। कई गांव भी डूब गए हैं। महानदी, केलोमांड, कुरकुट और नदी उफान पर है। और धमतरी में मुरुमसिली बांध से 5000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जबकि गंगरेल बांध 91% से ज्यादा भर गया है। आज खुल सकते हैं गंगरेल बांध के गेट। वहीं डैम से निकल रहे पानी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। हम पहली बार आए हैं, बहुत सुने थे नाम इसका, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कभी ऐसा पहले देखा था आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहुत अच्छा लुक है यहाँ पे का। यही मुरुमसिली बांध जो कि रफायन बांध है, ये ऑटोमेटिक खुलता है पानी इस तरफ बढ़ने से, जो कि एशिया का प्रसिद्ध बांध माना जाता है। तो अब मौसम को देखते हुए मन हुआ कि अगर चलो घूम के आया जाए। धमतरी अपने शहर में है तो देखने आए थे, तो पानी बढ़ाव होने पर ऑटोमेटिक खुलता है बांध। कवर्धा में डायल 112 के जवान एक बार फिर देवदूत साबित हुए। जी हां, डायल 112 के जवान एक बुजुर्ग के लिए संकट मोचक बने और उसकी जान बचाई। दरअसल जिले के बोडला थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुमघटा के रहने वाले 65 साल के अर्जुन चौहान गांव के बाहर से बहने वाले फोक नदी पार कर रहा था, लेकिन बहाव पानी का तेज था जिसमें वो बह गया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो आगे जाकर पेड़ और झाड़ियों में फंस गया। गांव वालों ने अर्जुन को जब बहते हुए देखा तो तुरंत 112 की टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और लंबी रस्सी के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे जाकर बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो बुजुर्ग को अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करने की कोशिश की जा रही थी और उसी के चलते यह हादसा भी हुआ। तो गनीमत रही कि एक झाड़ियाँ मिली और उसमें वो फंस गया और फिर अब 112 के जो जवान हैं उनको बुलाया गया और वो एक बार फिर से देवदूत बनकर साबित हुए। कवर्धा में झमाझम बारिश से क्षीरपानी बांध बिल्कुल लबालब हो गया है और वेस्टवेयर से पानी बह रहा है। इस बीच यहाँ खूब सारी मछलियां आ गई। मछलियां आई लेकिन लोग भी आ गए अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि उनको मछलियों को पकड़ना था और बिना अपनी जान की चिंता किए मछलियां पकड़ने में जुट गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी का बहाव देखिए, तस्वीरें देखिए। देखकर डर लग रहा है, लेकिन ये लोग वहां पर हैं। पुलिस भी वहां पर थी, लेकिन पुलिस की कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस भी मजबूर की दूर से ही वो बुला सकती है, लेकिन मछलियां पकड़ने की इतनी जद्दोजहद और मछलियों को पकड़ना इतना ज़रूरी कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और अगर कोई बह गया तो जान जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन इन सबको देखते हुए लोग मछलियां पकड़ने में मस्त हैं।